बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब आपको हकीकत टीवी की वो बात समझ आएगी कि जब शाह महमूद कुरैशी ने अलग ब्लॉक का जिक्र किया था पाकिस्तान की कयादत के अंदर, तो जो पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट्स या सब शाह महमूद कुरैशी पर ब्लेम लगा रहे थे, तब आपको हकीकत टीवी ने कहा था कि ये आपकी रियासत की पॉलिसी है। और वो क्यों थी, ये अब आपको समझ आएगी इस वीडियो के अंदर जो तफसीलात आपको दिए जा रही हैं। इस सूरत हाल के अंदर एक चीज समझ लें, एक अमरीकी जर्नलिस्ट की किताब आ रही है जिसका नाम है बॉब वुडवर्ड। ये बेसिकली इसमें ट्रम्प से गुफ्तगू की और ये किताब रिलीज करने जा रहा है। इसने एक कॉपी बिजनेस इनसाइडर को भी दी और कुछ तफसीलात उसकी सामने आई। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उस किताब के मुताबिक ये ट्रम्प से बातचीत किया तो ट्रम्प कहता है कि मोहम्मद बिन सलमान का पिछवाड़ा मैंने बचाया है। यही अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने इससे भी गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर मैं इसका पिछवाड़ा ना बचाता तो आज ये बुरी तरह तबाह बर्बाद होता, ना इक़्तिदार होता, ना कुछ होता। यानी इसको मैंने बचाया है खशोगी मामले के ऊपर। अब आपको समझ आएगी कि जो CIA की रिपोर्ट आई थी जिसमें डायरेक्टली कहा गया था कि मोहम्मद बिन सलमान जिम्मेदार है, उसी ने हुक्म दिया था, उसी के कहने पर खशोगी को इस दुनिया से रुखसत किया गया था। उस वक्त ट्रंप ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। वो चूंकि प्रेसिडेंट है तो वो इस मामले के अंदर वो कोई भी ऐसी रिपोर्ट आए उसको रिजेक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली इसी तरह जैसे इमरान खान इस वक्त चूंकि प्राइम मिनिस्टर और कोई रिपोर्ट अगर आई भी देती है, कुछ भी देती है, कई रिपोर्ट्स दी थी, कई लोगों को हटाने के लिए की रिकमेंडेशन दी थी पंजाब के अंदर, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। वो उनकी अपनी मर्जी होती है। इसी तरह सूरत हाल अब आपके सामने जो आने वाली है वो बड़ी खतरनाक है। अब ये क्यों इस चीज का जिक्र किया, क्योंकि एक चीज के साथ ये रिलेट करता है। इसराइल के राइटर आमिर तसरफती, इन्होंने कई किताबें लिखी है और ये बड़े प्रोमिनेंट वहां की सेलिब्रिटीज भी हैं। इन्होंने अब जो खबर ब्रेक की है वो वही खबर है जो हकीकत टीवी हमेशा आपसे डिस्कस करता है। ये आम रूटीन की बात है, अब सिर्फ इतना है कि ये मंजर आम पर आ गई है। उन्होंने कहा है कि मुझे सऊदी अरब के सोर्सेस ने यह बताया है कि इसराइल अब नेटो की तर्ज पर एक फोर्स कायम करने जा रहा है जिसमें इसराइल के इत्तेहादी होंगी मिडिल ईस्ट के अंदर अरब ममालिक। जिसे में रखिएगा, इसराइल नेटो तर्ज की एक फोर्स कायम करने जा रहा है जिसमें मिडिल ईस्ट के अंदर ये अरब ममालिक और इसराइल मिलकर अपनी एक फोर्स बनाने जा रहे हैं जो इस्तेमाल होगी तुर्की के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, और जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया वो है पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल होने जा रही। अब आपकी पूरी रियासत को सब ये चीजें ऑलरेडी पता थी, इसीलिए शाह महमूद कुरैशी का बयान आया था। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि वो चीज जिससे इस्लाम ने मना फरमाया क्या चीज है, तफरकाबाजी, फिरका वारियत, नस्ल परस्ती। अब ये काम होने जा रहा है क्योंकि अब आप खास फिरकों को टारगेट करते हैं, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर भी टारगेट करते हैं, फिर आप तुर्की से खास तौर पर वो बदला लेते हैं कि खिलाफत उस्मानिया क्यों टूटी। अब इस सूरत हाल में अंदर जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया का किरदार था, यानी जो अरबों ने बगावत की थी अपने ही मुसलमानों के खिलाफ, अरबों ने उस वक्त चूंकि यहूदी बेस में आए हुए थे बरतानिया के, आज वो अमरीकन और अब वो डायरेक्टली इस वक्त आ चुके हैं। इन्होंने चूंकि तुर्कियों के खिलाफ बगावत की थी और सारे तुर्क उस्मानिया और तमाम खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा, और उसके बाद फिर आज ये अरब कंट्रीज जितने भी थी वो बाकी सारी बन चुकी। अब असल में CIA की रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को बचाया ही इसलिए था इस रिपोर्ट के बाद कि कल को उनको इस्तेमाल किया जा सके। आज आप देख लें कैसे इस्तेमाल हो रहे। इमाम काबा जुमे का खुतबा देते हैं, उसमें वो यहूदियों से ताल्लुकात की बात करते हैं, फिर उसके बाद खबर ब्रेक होती है, फिर दुनिया सारी ये बात कहती है, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आती है कि मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर यह खुतबा हुआ था। फिर उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक नई चीज देखने को मिलती है कि सऊदी अरब इसराइल की दुनिया में तमाम फ्लाइट्स होती हैं वो उनकी साइड से गुजरने की इजाजत देता है, और अब ये होने जा रहा है। अब ये इतनी डेंजरस चीज है, ये रिपोर्ट इसीलिए काबिल कबूल नहीं ट्रंप ने समझी कि कल को हम इसी को ब्लैकमेल करके सऊदी अरब को उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं, और आज उन्हें शुरुआत कर दी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसराइल और अरब अब मिलकर मुसलमानों पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, यानी इससे ज्यादा बुरी बात तारीख में क्या होगी। अब आप ये समझिएगा, जब ये चढ़ाई करेंगे तुर्की के ऊपर, तो क्या पाकिस्तान किनका साथ देगा, अरब ममालिक का साथ देगा या तुर्की का साथ देगा? डेफिनेटली बात है हम तुर्कों के साथ खड़े होंगे, लेकिन जब आप अरब ममालिक के खिलाफ होंगे तो इसका मतलब है कि वो फिर आपको अपने मुल्क में घुसने भी नहीं देंगे।
तो इस सूरत हाल में आप फ्यूचर में अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी ऐसी तबाही है जो मुसलमानों के दरवाजों पर आ चुकी है। ये जो नाम नेहाद आपको कहा गया पीस प्लान है फलस्तीन का, वो जी इसराइल को हम तस्लीम कर रहे, अमल ला रहे, ये पीस प्लान नहीं है, डिस्ट्रक्शन प्लान है, तबाही का प्लान है, आफत बर्बादी का प्लान है। और ये वो प्लान है जो इन यहूदियों ने संभाल के रखा था कि जब मौका मिलेगा तो मुसलमानों को कहेंगे। जब आप ये देखें, आज से कुछ साल पहले अगर हम पीछे चले जाते, ईरान के अंदर ये जो इनकलाब आया खुमैनी का, इससे पहले क्या सूरत हाल थी? हमेशा ईरान वेस्ट की तरफ देखता था, ट्रेड के लिए, तमाम चीजों के लिए इन्फ्लुएंस आ रहा था। जब ये इनकलाब आया, उनकी स्ट्रेटजी बदल गई। उस वक्त इसराइल ने अरब कंट्रीज को थ्रेट किया कि ये इनकलाब तुम्हारे मुल्कों में आ जाएगा। तो सारी दुनिया में क्लासिफाइड हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, बल्कि उन्होंने कोशिश भी की कि अरब ममालिक का तख्ता उलट दिया जाए। इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने ऑप्शन दी कि आप या तो हमारे साथ शामिल हो जाएं, यानी खुफिया तौर पर हमारी पॉलिसी रहेंगी, अमरीका के जरिए रहेगा, या फिर आप ये तैयार है, यानी उस वक्त का अरब स्प्रिंग, इन्होंने तैयारी पकड़ ली। अब ये सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है। पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड ये ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है, इन सब के हाथों से निकल जाएगा ये मुल्क। ये अहादीस में क्लियरली मेंशन है कि दज्जाल की फोर्सेस और यानी दज्जाल मदीना और मक्का के अलावा हर जगह पड़ाव करेगा, ये ग्रेटर इसराइल बनकर रहेगा, इनके हाथ से मुल्क सारे निकल जाएंगे। अब ऐलान हो रहा है सऊदी अरब के अंदर गैस निकल आई, सऊदी अरब के अंदर तेल निकल आया, इस तेल और गैस को हमने चाटना है। जब पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल ये हो चुकी है कि सऊदी अरब को इस साल ही अगर खाली देखें तो तकरीबन 75 अरब डॉलर का नुकसान है, और आगे तेल की सूरत हाल क्या है ये आप जानते हैं अच्छी तरह क्या होने जा रहा है। अब आप यहां से अंदाजा कर ले कि किस तरह मुल्क जा रहे हैं। पाकिस्तान का ब्लॉक अब तैयार है, पाकिस्तान को ओपनली काम करना चाहिए। देखिए, अफगान तालिबान की विक्ट्री हो चुकी है, उधर अफगान तालिबान के बारे में इंडिया ने आज अपने मीडिया में हर जगह खबरें लगाई है कि हमें खदशा है कि अफगान तालिबान ISIL के साथ मिलकर हम पर हमला करेंगे, जो हमेशा से उनको गज़वा हिंद का खदशा रहता है। ये असल में एक स्ट्रेटजी है। अब पाकिस्तान को ओपनली अफगान तालिबान के साथ उनको तस्लीम कर लेना चाहिए फौरी तौर पर हुक्मरान। आप फौरी तौर पर उनका यहाँ पर ऑफिस खोलें, आप ओपनली मुस्लिम ब्लॉक को लीड करें, जिसमें तुर्की, ईरान, अफगान तालिबान, रशिया भी उसमें आप शामिल करना चाहते हैं साइड के ऊपर, और उसके अलावा आप दूसरी लाइक माइंड कंट्रीज को भी शामिल करें। अब चाइना को आप अपने साथ रखें, मलेशिया को रखें, पहले मुस्लिम ब्लॉक में, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन के अंदर आप चाइना, रूस और दूसरी लाइक माइंडेड कंट्रीज को शामिल करें, क्योंकि अरब ममालिक का ब्लॉक बनने जा रहा है इसराइल के साथ। इन्होंने आपके साथ चढ़ाई करनी है, और आने वाला वक्त आप तस्वीर सिर्फ देख लें कि आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल फ्यूचर का क्या है, कि अरब ममालिक इसराइल के साथ मिलकर तुर्की, ईरान, फिर इन्होंने पाकिस्तान, इन सब पर ये हमला करने जा रहे हैं। फिर आप सोच सकते हैं कि वो अहादीस क्यों पूरी नहीं होगी। जब आप इसराइल के साथ मिलकर ये काम करेंगे तो आप सोच लें बाकी क्या रह जाता है। क्या इसराइल छोड़ेगा? ये ज़हन में रखिएगा, 2011 से शुरू होने वाला अरब स्प्रिंग आना है, अरब कंट्रीज के अंदर लाजमी आना है, हर सूरत आना है। फिर उसके बाद टेक ओवर करेगा इसराइल, और ये सारे ममालिक सिवाय मक्का और मदीना के इनके हाथों से निकल जाएंगे। फिर इनको याद आएंगी बातें कि पाकिस्तानी हमारा साथ, हमारी प्रोटेक्शन करता था। यहूदियों के हाथ में आप प्रोटेक्शन देंगे तो वो आप ही का सफाया कर देंगे। तारीख अगर आपको नहीं पता तो उठाकर 2-2.5 हजार साल पुरानी तारीख देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।